एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन को टारगेट हुए करते हुए आपको एक एडुकेटर के साथ जो है क्लासेस को स्ट्रक्चर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीमियम 2.0 जेआरएफ पढ़ना का ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, जहां पर आप लोगों को यूजीसी नेट सेट और आरपीएससी के टारगेटेड प्रैक्टिस जो है और आपके कंसेप्चुअल डिटेल्स जो है ना, कंसेप्ट का जो डिटेल्स है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंप्लीट लाइव क्लास, आपका जो है क्विज़ेस पीडीएफ, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 साल की डिटेल्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के साथ और आपके 10 फुल एंड मॉक टेस्ट और स्टडी प्लानर, ये सब कुछ जो है वो मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ यूट्यूब फ्री क्लासेस जो है उसका टाइमिंग पेपर 1 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस जीआरएफ चैनल पर 7 PM डेली होती है, तो यहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो है, आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक 350 पोस्ट जो है वो आउट हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये कि एक और पार्ट है जो मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगी आपके लिए, मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस पोस्ट के लिए। ऑलरेडी मैंने इस चीज के ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए डाल दिया था, जिसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम को लेकर वो बताया था। तो अब हम सिलेबस को लेकर जो है डिटेल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट जो है, देखो, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है ना, इसमें आपका जो है क्या क्या सिलेबस है वो देखो। पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड यूटिलिटी, यानी कि आपका 10+2 लेवल जो है ना, इसमें ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल थ्योरी हम आपके इस पे भी पढ़ते हैं ऑलरेडी, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन या फिर आरपीएससी आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सिक्योलरिज्म, सिटीजनशिप, डेवलपमेंट यहाँ पर हम पढ़ते नहीं है, ऑल्दो बट सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाती है। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो हम वैसे भी पढ़ते हैं। ऑलराइट, यूनिट नंबर 7 यूजीसी नेट के जब प्रिपरेशन करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये सब कुछ पढ़ते हैं। पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट, जहाँ पर प्रीएम्बल, एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब पढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ये भी हम पढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी हम पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में देखो, चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, ठीक है, पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको करंट अफेयर्स के तौर पर आएंगे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ब्रश अप करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा तो हमने सब कुछ है, बट थोड़ा सा हमें नया कंटेम्प्रेरी के हिसाब से एड ऑन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखो, कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अमेरिकन हेजेमनी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इट्स सिनेरियो, इंस्ट्रूमेंट एंड चैलेंजेस, ये सब भी हम पढ़ते हैं। राइट, बट थोड़ा सा अमेरिका की हेजेमनी से रिलेटेड डिटेल्स जो वो पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क नाम, ये सब हम पढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया में ऑब्जेक्टिव इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया रिलेशन विद नेबर कंट्रीज, ये सब भी हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ऐसा कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स जो हम हमारे सिलेबस से बाहर है। सेम सिलेबस यूजीसी नेट, सेम सिलेबस आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑलराइट, सेकंड आपका ग्रेजुएट लेवल वाला जो है उसमें देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ये हम अभी यूजीसी नेट के जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वरना आप अगर पॉलिटिकल साइंस के कोई भी बुक उठाओगे पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉल थ्योरी का, तो उसमें आपको फर्स्ट यूनिट में ये मिलता है, ग्रेजुएशन लेवल में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है। स्टेट, वेरियस थ्योरीज एंड इट्स नेचर एंड फंक्शन, स्टेट थ्योरीज हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अभी के टाइम में, बट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है
ठीक है। पावर का जो कंसेप्शन है, सुपरेनिटी, प्लुरलिज्म, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, हम पढ़ते हैं थिंकर्स के तौर पर पढ़ते हैं अभी के टाइम पे भी, है ना। गवर्नमेंट ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये भी हमारे सिलेबस में है यूजीसी के। Democracy, government types, democracy and dictatorship, parliamentary and presidential, federal and unitary. ये भी हम पढ़ते हैं। Representation, theory of representation, party system, political party and pressure group. ये भी हम पढ़ते हैं। Western political thought में Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Bentham, George Stuart Mill and Marx. Although Bentham हम ऐसे syllabus में included नहीं है, हम पढ़ लेते हैं वैसे, बट यहाँ पर बेंथम से रिलेटेड चीजें जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी, कौटिल्य, दादाभाई नौरोजी, गांधी और बिदो, अम्बेडकर, नेहरू एंड लोहिया। दादाभाई नौरोजी हम पढ़ते नहीं है, इसको मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ, ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टी, कास्ट, रीजन, न्यू सोशल मूवमेंट, ये हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ऑलराइट। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ पढ़ते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एनआईओ पढ़ते हैं। इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी हम पढ़ते हैं। इंडियन वर्ल्ड ऑर्डर में रोल ऑफ इंडिया, यूएन, इंडिया एंड ऑनलाइन मूवमेंट, चैलेंजेस बिफोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये सब कुछ जो है हम पढ़ते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 टॉपिक्स जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है ना। नेक्स्ट इज पीजी लेवल पर बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शनल, ये भी हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पोल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये भी हम पढ़ते हैं। फेडरलिज्म इन इंडिया, सेंटर स्टेट एंड डायनामिक्स, ये भी हम पढ़ते हैं। और अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंसेप्ट ऑफ नेशनल एंड नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, ये भी हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए ये सारे जो है ऑलमोस्ट सेम, बस कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस अगर हम देखें, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट, तो सब कुछ जो है वो आपके सेम टू सेम ही है। ऑलराइट, अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 4 जो है ना, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बीएड भी करना जरूरी है, वो मेंशन किया था ना, तो इसीलिए ये यहाँ से सिलेबस जो है वो आया है। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, pedagogy, teaching learning material, use of computer information and technology and in teaching learning. It's like paper 1 of UGC net. ठीक है। पर इसमें देखो, टीचिंग लर्निंग के साइकोलॉजी में लर्नर सेंट्रिक, टीचर लर्निंग प्रोसेस, स्कूल इफेक्टिवनेस, ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में ऑलरेडी पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में देखो, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट लर्नर, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग लर्निंग में देखो, कंसेप्ट, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, ये थोड़ा बहुत हम इतना इन डेप्थ में पढ़ते नहीं है। कॉग्निटिव पढ़ते हैं, बिहेवियरल पढ़ते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है वो हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैनेजिंग एडोलेसेंट लर्नर, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स, यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर नर्चरिंग मेंटल हेल्थ एंड, ये ऐसे हम सिलेबस में नहीं पढ़ते, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर, कम्युनिकेशन स्किल एंड यूज, कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ये भी पढ़ते हैं। डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस, ये भी पढ़ते हैं। टीचिंग मॉडल में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पढ़ते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग, ये भी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पेपर 1 आपका जो हैंडबुक है पेपर 1 के ज्ञान पढ़ना का, अगर उसमें से भी पढ़ लिया ना, सिर्फ वो बुक खरीद के, तो भी आपको ये सारे जो है मटेरियल उस पे मिल जाए। ठीक है। आईसीटी एंड पेडागोजी, आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, system approach to instruction, computer assisted learning, computer aided instruction, factors facilitating ICT pedagogy integration, मतलब ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड जो उसको मिक्स करके जो पार्ट आता है ना, वो यहाँ पर सारे पूछ लिया जाता है, और ये सब हम पेपर 1 में यूजीसी नेट के ऑल्सो पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो मतलब ऑलमोस्ट दी सेम सिलेबस, ऑलमोस्ट दी सेम टॉपिक, बस 1-2 टॉपिक के अलावा मुझे इधर उधर लग नहीं रहा। तो मतलब आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपने जो है क्या करा है, बीएड करा है, ठीक है, तो आप ये एग्जाम जरूर दे सकते हो।
बहुत ज्यादा वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस बच्चों के लिए, और जरूर अप्लाई करना, क्योंकि आज के टाइम पे ना मतलब सरकारी नौकरी ना कम निकल रही है, और ये बहुत ज्यादा पोस्ट है, अभी भी कह रही हूँ अप्लाई जरूर कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी, इजी तो नहीं कहूंगी बट सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखेंगे हम इसका जो है, उस दिन में मैंने बताई थी ये वाला पार्ट जो है, बट फिर मैं बता रही हूँ। फर्स्ट वाला जो सीनियर सेकेंडरी लेवल से ना, इससे 55 क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल से 55, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 10, और आपके एजुकेशन वाला जो पार्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाएगा, ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और ये जो है ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन इन 3 आवर्स। डुएबल है, मुझे लगता है डुएबल है। ऑल्दो नेट पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग है, और आपका जो है पेपर डुएबल है, कर सकते हैं, प्लीज अप्लाई करना, क्योंकि 350 पोस्ट इज अ बिग, ठीक है। आपका क्या पता आपका नंबर लिखा हो उसमें, तो इसलिए जरूर अप्लाई करना। मैं फिर भी बोल रही हूँ, सिलेबस बहुत इजी है। रोज अगर आप यूट्यूब से भी जब क्लास ले रहे हो ना, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम के हिसाब से जो पीवाई क्यू सॉल्विंग चल रहा है, उसमें से भी क्लास लेते हो ना, तब भी आपका पॉल साइंस कवर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ऑल्दो उसमें लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी आप अगर लेते हो तो आपके नॉलेज जो है भरपूर फायदा मिलेगा उसमें से। ऑलराइट, वरना यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए ये वाला जो पूरा सिलेबस है, इसके प्रिपरेशन के लिए वो जो है आपको प्रीपेयर 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रीपेयर 2.0, इसमें जो है आपको सब मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। ऑफलाइन क्लासेस के साथ आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर 1 50% ऑफ, पेपर 1 पेपर 2 में 25% ऑफ चल रहा है। इंग्लिश में भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, क्वेरी नंबर, कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा पढ़ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना। बाय बाय एंड let's meet in the next session.